नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अर्थिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थिंग क्या चीज़ होती है, अर्थिंग हम क्यों करते हैं, अगर अर्थिंग ना करें तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको पाइप अर्थिंग क्या होती है इसको बताया था, उसके बाद प्लेट अर्थिंग क्या होती है इसको बताया था। आज मैं आपको कॉइल अर्थिंग क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद दोबारा आपको कॉइल अर्थिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉइल अर्थिंग बनाने के लिए हम कॉइल का प्रयोग करते हैं। अब ये कॉइल क्या होती है इसको थोड़ा आपको समझना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके घर में मोटर होंगे या पंखे होंगे, उसकी बाइंडिंग करते हैं। वो बाइंडिंग हम लोग करते हैं तो वह एक तरह का कॉइल होता है। यह कॉइल होता क्या है कि अगर आपके पास कोई सीधा तार है, तार आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, कापर का ले सकते हैं, एल्युमिनियम का ले सकते हैं, जीआई का ले सकते हैं, किसी भी पदार्थ का अगर आपके पास तार है, इस तार की आप कुंडली कर दें, इस तरह से बाइंडिंग कर दें। तो ये जब इस तरह से बाइंडिंग करके आपने इसको तैयार कर दिया तो इसका नाम हो जाता है कॉइल या कुंडली हो जाता है यह कॉइल। तो हम लोग सामान्यतः कॉइल अर्थिंग में कॉइल का प्रयोग करते हैं। इस कॉइल जो भी हम लोग एक कॉइल बनाते हैं, इसमें कुछ ये फेरे आपको दिख रहे हैं। यह कॉइल अर्थिंग में कुछ निश्चित फेरों की संख्या की हम लोग अर्थिंग बनाते हैं और इस जो भी हम लोग यहाँ पर कॉइल बनाने के लिए वायर का प्रयोग करते हैं, उसका निश्चित डायामीटर होता है, उसका निश्चित व्यास होता है, उसके फेरों की संख्या निश्चित होती है। इस कुंडली की लंबाई कितना होती है यह भी निश्चित होती है। तो आइए जानते हैं, हम कुंडली भू संपर्कन बनाने के लिए हम लोग जो कुंडली या जो कॉइल प्रयोग करते हैं उसमें क्या डेटा आवश्यक है कि उतने माप का हम लोग कॉइल लें। तो उसके लिए यहाँ पर डेटा आपको लिखा गया है। यहाँ पर कॉइल बनाने के लिए आप 8 SWG GI यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का आप लोग वायर लेते हैं। इससे कम मान का आप वायर न लें। यह 8 SWG का आप वायर लेते हैं कॉइल बनाने के लिए। उसके बाद इस कॉइल का जो डायामीटर होता है, उसका जो व्यास होता है, वह 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जब ये कॉइल आप बनाते हैं तो इसमें कितना टर्न दे सकते हैं, कितना फेरे दे सकते हैं कॉइल का, उसकी संख्या 50 होती है। यानी 50 टर्न आप लगा सकते हैं। और हम लोग इस कॉइल की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वह 460 mm होती है। इस माप का आप कॉइल बना सकते हैं। यह कोई निश्चित नहीं है, आप इस डाटा में कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बाकी यह कॉइल लेने के बाद इस कॉइल को हमें ज़मीन के अंदर स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है गड्ढा खोदने की। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कॉइल भू संपर्कन करते हैं तो इस कॉइल भू संपर्कन को करने के लिए हमारे पास जो भी पोल होते हैं, जो खंभे होते हैं, इन खंभे का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ से 3 मीटर दूरी, कम से कम 3 मीटर की दूरी पर हम लोग गड्ढा खोदते हैं। और ये गड्ढे की गहराई ज़मीन की नमी पर निर्भर करती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ज़मीन में नमी कम है तो हम लोग गड्ढे की गहराई अधिक ले सकते हैं, और अगर नमी पर्याप्त है तो कम गहराई के गड्ढे में भी हम अर्थिंग बना सकते हैं। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में 1.5 मीटर गहराई का गड्ढा खोदा गया है। इस 1.5 मीटर की गहराई में हम लोग इस जो हमारे पोल हैं, पोल
से अर्थ वायर को कनेक्ट करके इस कॉइल या कुंडली से जोड़ देते हैं। इस कुंडली से ज्वाइन कर लेने के बाद इस कॉइल को नमक और चारकोल, यानी ध्यान दीजिए 30 सेंटीमीटर नमक और 3 सेंटीमीटर चारकोल की लेयर लगाकर हम इस पूरे गड्ढे को ढक देते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप जो है, जब भी हम कॉइल को ज़मीन के अंदर स्थापित करते हैं उसके बाद कॉइल के चारों तरफ नमी बनाए रखने के लिए गड्ढे को नमक और चारकोल की लेयर या तह लगाकर हम लोग इस कॉइल को ढक देते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि गड्ढा जब भी आप खोदें तो उसका बहुत बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है 35 सेंटीमीटर चौड़ा आपका गड्ढा खोदा गया है, इतने में आपका काम चल जाता है। बाकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। अगर इसमें कुछ और चीज़ें मैं बताऊं तो यह जो हमारी कॉइल भू संपर्कन है, इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जितने भी एकहरे पोल या दोहरे पोल होते हैं इनको भू संपर्कित करने के लिए किया जाता है। बाकी यह अगर हम कॉइल भू संपर्कन की बात करें तो यह पाइप भू संपर्कन या प्लेट भू संपर्कन की अपेक्षा उतना प्रभावी नहीं होता है जितना कि हमारा पाइप और प्लेट भू संपर्कन होता है। यह समय के साथ साथ यह भू संपर्कन या जो हम ये भू संपर्कन बनाते हैं इसका अर्थ का रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अर्थिंग हमारी उतना प्रभावी ढंग से काम नहीं करती है। बाकी इसमें और कुछ बहुत विशेष डाटा नहीं है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जैसा कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूं कि अर्थ वायर को हमेशा सेफ्टी के दृष्टिकोण से कि अर्थ वायर पर कोई यांत्रिकी नुकसान न हो उसको ज़मीन से 60 सेंटीमीटर अंदर लेकर जाते हैं और इसको कॉइल से ज्वाइन कर देते हैं। बाकी जो भी हम लोग यह कॉइल अर्थिंग बनाते हैं तो पोल से 3 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।